सभी मित्रों को राम राम। मैं रोहित शास्त्री सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर लुधियाना से आप लोगों के लिए गणेश चतुर्थी व्रत लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। इस व्रत जो मेन देवता हैं भगवान गणेश जी हैं। कई लोग संकटा माता बोलते हैं। माता अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए, सभी प्रकार के कष्ट बाधा का अंत के लिए, जैसे गणेश जी का नाम है संकट नाश, बच्चे के ऊपर सारे संकटों का नाश हो, इसीलिए माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए, संकट नाश के लिए व्रत को रखती हैं। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए माघ कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत आप श्रवण करिए। गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिगं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कथा को पूरा श्रवण करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जो भक्त भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी समय रहते प्राप्त हो। सर्वप्रथम कथा हम प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप विस्तार सहित बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश जी का पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार द्वारा विधि से करना चाहिए। षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ावें और शेष 5 ब्राह्मणों को दान दे देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीत से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मण के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आंवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। उधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्रों के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः होने पर व्याकुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना अपने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया।
कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहो, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए बध के योग हूँ। अपने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके सही तरह से और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं, जिससे बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों छोड़ेगा, जीवित भी नहीं छोड़ेगा। इस भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मर गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोल करके देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खिलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, या किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आंवे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिले गए, इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में बैद्रुण मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उग गई है। बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना तो इसे भूख प्यास ही है। इस आंवे में भी वैसा ही खिल रहा मानो अपने घर में खिल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुँची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक ने ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है, अथवा तूने कोई धर्म आचरण किया है या कोई व्रत किया है जिसके कारण बच्चे को आँच तक न आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्म आचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो संकटा माता की जय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यह गणेश संकट चतुर्थी का जो व्रत है बहुत ही पवित्र है, बहुत लंबी उम्र प्रदान करने वाला है और सभी प्रकार के संकट को नाश करने वाला है। रात्रि के समय में जब चंद्रमा उदय हो जाता है उस समय चंद्रमा को दूध तिल मिला करके मिश्रित अर्घ्य प्रदान किया जाता है। उसके बाद ही जाकर के जल या फल इत्यादि को ग्रहण करने का विधान है। इससे रखने से क्या फायदा होता है? पुत्र के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपने कभी भी कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई ग्रह बाधा, कोई हानि पहुंचा नहीं सकती है।
भगवान सबका भला करे, गणेश जी सबके विघ्न विनाशों को नाश करें, सबकी लंबी उम्र करें। जो भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय श्री राम।